गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और टाइम बोलूँ तो ये 9 साढ़े 9 बजे का टाइम हो रहा है और मैं नहा धो ली हूँ, झाड़ू पोछा भी हो गया है। तो मैं कपड़े अपना धुलने के बाद ड्रायर कर रही हूँ। इसको ड्रायर करके फिर फैला लूँगी, क्योंकि ड्रायर कर दो तो अच्छे से सूख भी जाता है। तो वही मैं ड्रायर कर देती हूँ, डेली का डेली सही रहता है। अच्छे से हल्की फुल्की वाली धूप भी हो ना तो भी सूख जाता है। और अभी लगा दी हूँ ड्रायर होने के लिए। तब तक मैं कंघी कर लूँगी, जब तक ड्रायर होगा तब तक मैं कंघी कर लूँगी। आज साड़ी पहनने का मन किया तो आज मैंने साड़ी डाल लिया। और बहुत अच्छे से तो नहीं पहन पाती हूँ, जैसे भी आता है पहन लेती हूँ। अभी मौसम भी अच्छा हो रखा है ना, तो मैं पहनती हूँ। जब भी मौसम अच्छा होता है तो मैं साड़ी पहनने का मेरा मन करता है तो मैं पहन लेती हूँ। जैसे कि फरवरी के महीने में और मार्च के शुरुआत में, और इधर अक्टूबर नवंबर में, सितंबर में, ऐसे अभी सितंबर का महीना चल रहा है तो सितंबर में भी मौसम अभी ठंडा हो गया है ना, बारिश वारिश हो रही है, तो इसकी वजह से मैं पहन ली हूँ। ऐसे ही कर लेती हूँ, कभी कभी मन करता है तो पहन लेती हूँ, या कोई त्यौहार होता है तो भी पहन लेती हूँ। मुझे साड़ी बहुत पसंद है और किसी को पहना हुआ देखती हूँ तो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं भी पहनती हूँ कभी कभी। और ये तो है कि आराम रहता है सूट में, लेकिन साड़ी देखने में तो ज़्यादा अच्छा साड़ी में ही लगता है। शादी के बाद औरतों का होता है ना कि साड़ी में ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। मुझे भी जहाँ तक लगता है कि साड़ी में ज़्यादा अच्छा लुक आता है, लेडी लुक का। और मैं अभी थोड़ा सा हल्का फुल्का तैयार हो ले रही हूँ, फिर उसके बाद कपड़े चल के सुखा लूँगी। तो कंघी उंघी करने के बाद आ गई हूँ अभी। अब जा रही हूँ कपड़े सुखा लूँगी, बालकनी में डाल दूँगी, अपना सूखता रहेगा दिन भर। दोपहर तक तो सूख ही जाएगा, ड्रायर हुआ रहता है तो कोई टेंशन नहीं रहता है, जल्दी ही सूख जाता है। और इधर देखिए दोनों बालकनी में मैंने कपड़े सुखा लिए और इधर फैला दी हूँ सूखने के लिए। और इधर एक रस्सी बंधा हुआ है बाहर, इधर भी कपड़े फैला देती हूँ। जो बचा रहता है बालकनी में नहीं जगह रहता है ना, तो इधर ला के फैला देती हूँ कुछ कपड़े। हवा से भी सूख जाता है। और क्लिप लगा देती हूँ, अपना सूखता रहता है। क्लिप ना लगाओ ना तो गिरने का डर रहता है, फिर वही नीचे गिर जाता है ना, तो फिर से धुलना उठाना, उठा के ले आओ फिर से धो के फैलाओ। तो इसलिए मैं ज़रूर से क्लिप लगा देती हूँ सारे कपड़ों में। और इधर देखिए मेरा बाबू खेल रहा है, देखिए कितने सारे खिलौने फैला रखा है। और सासू माँ सोई हैं। इधर देखिए बेड पर वही कपड़े रखी हूँ धुला हुआ, बालकनी में फैला रहे थे। इधर देखिए बालकनी में भी फैला लूँगी। बहुत ज़्यादा कपड़ा हो जाता है, दोनों बालकनी भर जाती है, फिर उसके बाद बाहर की रस्सी भर जाता है।
देखिए फ्रेंड, क्या है कि दोनों बालकनी में बाहर जगह पूरा भर गया है, तो इधर कमरे में रस्सी बंधा हुआ है, इस पे फैला दी हूँ मुझे छोटे छोटे कपड़े, रस्सी पे फैलाती हूँ। और इधर आ गई हूँ बाबू को खाना खिलाने के लिए। सारा काम हो चुका है, तो बाबू नाश्ता कर रखा था, तो दूध दूध पी लिया था, तो इसलिए खाना नहीं खाया, तो अभी मैं खाना उसको खिला रही हूँ 11 बजे के लगभग। और नहा धो लिया है, सारा काम हो चुका है। बच्चे भी नहा लिए हैं दोनों लोग, और हस्बैंड भी नहा लिए। सासू माँ तो सुबह में ही नहाती है, मैं भी नहा ली हूँ, सारे काम भी हो चुके हैं। तो अभी मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। उसको खिला रही हूँ तो मैं भी खा ले रही हूँ, क्योंकि कढ़ी चावल मेरा बहुत फेवरेट है। मैं जबकि खाना खा चुकी हूँ, फिर भी उसको खिला रही हूँ, तो उसे मैं बीच बीच में मैं भी खा ले रही हूँ। और सामने मैं देख रही थी कि कोई आया था, तो बेल बजा रहा था ना, तो वही मैं देख रही थी सामने वाले भाभी के घर में। और ये देखिए बाबू मेरा शरारत कर रहा है। और इधर मैं दोपहर के टाइम ना मैं बना रही हूँ पूरी, मसाला पूरी, तो मैंने सोचा चलो आप लोग के साथ भी शेयर कर देती हूँ। बहुत ही टेस्टी लगता है और क्रिस्पी भी बनता है, आप लोग भी इसको ट्राई करना। इसमें मैं डालती हूँ नमक, जीरा, अजवाइन, चाट मसाला और कस्तूरी मेथी, और आधा चम्मच धनिया पाउडर। इतना सारा सामग्री डालने के बाद थोड़ा सा घी या तेल से मोयन दे देती हूँ, रिफाइंड ऑयल से। फिर मोयन देने के बाद इसको एकदम कड़क सा आटा लगा लेती हूँ। जैसे पूरी का आटा लगाते हैं, बस उसी तरीके से आटा लगा लूँगी। फिर इसको बाद इसको मैं पूरी जैसे बेल के तल लूँगी। बहुत ही आसान है इसको बनाना, लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप लोग भी इसको एक बार ज़रूर बनाना, फिर बताना कि कैसा बना था आप लोगों का। कमेंट करके बता सकते हो आप कि आप लोगों की पूरी कैसी बनी। ठीक है, हल्का हल्का घी लगा के हाथ में आटा गूँथ ली। फिर उसके बाद अब मैं पूरी तल रही हूँ। पूरी ना पहला मैं डाली हूँ तो मुड़ गया है, मुड़ने की वजह से वो फूला ही नहीं, नहीं तो बहुत अच्छा फूल जाता है सारा पूरी, अच्छे से फूल भी जाता है और खाने में भी बड़ा स्वादिष्ट लगता है। ये बेटी के लिए बनाती हूँ, उसका फेवरेट है, तो उसने बोला उसको कढ़ी उतना ज़्यादा नहीं पसंद है, खाती है लेकिन मन से नहीं खाती है, तो वही उसको भूख लगी थी ना, तो दोबारा मैं एक बार तो खाना खा लिया, फिर दोबारा मैं 3 बजे के लगभग मैं यही बना रही हूँ उसके लिए, क्योंकि उसको भूख लगी थी। तो मैंने सोचा चलो सब लोग एक एक दो दो खा लेंगे, और हम लोग सासू माँ और मैं दोनों लोग चाय के साथ खा लेंगे एक एक दो दो पीस। तो थोड़ा सा ही बना रही हूँ, सबके खाने भरी, बहुत ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड तो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं तला भुना चीज़, तो उनके लिए तो नहीं बनाती हूँ। हम ही लोग खाते हैं, तो हमारे लिए ही बनता है। और देखिए कितना क्रिस्पी बना है और कितना टेस्टी लग रहा है ना। मैं बीच बीच में बनाती रहती हूँ, और बच्चों को टिफ़िन में भी दे देती हूँ कई बार, क्योंकि बेटी का फेवरेट है ना, तो उसको अचार के साथ या आलू भुजिया के साथ इसको दे देती हूँ, अपना खा लेती है। अच्छा भी रहता है, जल्दी से बन भी जाता है। अगर जल्दी का काम रहता है तो यही वाला बना के दे देती हूँ इसको, तो इसको पसंद भी है, अपना मन से खा भी लेती है। अभी शाम को 5 बजे का ये टाइम है, टाइम हो रखा है, तो मैंने सोचा चलो सब्जी काट लेती हूँ, क्योंकि 2 सब्जी बनाना है। तोरी की सब्जी बनाना है सासू माँ के लिए, और अपना हम सारे लोगों के लिए बना रही हूँ आलू की भुजिया। और इधर मैं नमकीन लेके आई हूँ, उसमें प्याज कट करके मैं भी खा रही हूँ, और हस्बैंड भी बोले कि मुझे भी दो, तो उनको भी दे दी। लाई थी अपने लिए ही, लेकिन वो देखे तो बोले मुझे भी दो, तो उनको भी दे दी, और वो भी खा रहे हैं। इधर बेटी को पढ़ा भी रहे हैं, क्योंकि बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा है, तो पढ़ना भी तो ज़रूरी है, इसलिए पढ़ाते हैं छुट्टी वाले दिन, या फिर शाम के टाइम भी जब ऑफिस से आ जाते हैं ना तो पढ़ाते हैं। और मेरे पीछे देखिए जो गेहूँ दिख रहा है, इसको मैं 3 दिन से सुखा रही हूँ, क्योंकि इसको डब्बा में भरना है ना, तो सुखा लूँगी तो सही रहेगा। क्यों ठंडी में पिसवाने के लिए मैं सुखा के रख लूँगी स्टोर करके, ऐसे ही कर लेती हूँ। और इधर सेव काट रहे हैं खाने के लिए, और इधर सासू माँ भी अपना कुछ आगे बातें कर रही हैं। और बेटी को मैं सेव लाई थी देने के लिए, तो वो खाती ही नहीं है, उसको ज़बरदस्ती देना पड़ता है, खाती नहीं है। तो वही हस्बैंड गुस्सा कर रहे थे, और इधर मुझे भी दे बोल रहे हैं तुम भी खाओ, हम कहे नहीं मुझे नहीं खाना, लेकिन ज़बरदस्ती फिर मुझे भी दिए, और मैं भी एक पीस खाई।
और इधर मैं तोरी की सब्ज़ी काट रही हूँ। तोरी काट के फिर उसको छौंक लगा लूँगी, फिर आलू काटूँगी। ये अपना बनता रहेगा, तब तक मैं आलू काट लूँगी। देखिए इसको बेटी का बैठी कहाँ है, बैठ के अपना वो एप्पल खा रही है। सच पूछिए फ्रेंड, तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है एप्पल। मुझे अच्छा ही नहीं लगता है ये फ्रूट, पता नहीं क्यों। सब्जी कट चुका है तो अब मैं जा रही हूँ छौंक लगा लूँगी। मैं शाम को कोशिश करती हूँ कि जल्दी फ्री हो जाऊँ फ्रेंड, क्योंकि 9 साढ़े 9 बजे तक मैं फ्री हो जाती हूँ। तो फिर अपना यूट्यूब का काम करती हूँ, फिर उसके बाद मैं सोती हूँ। बच्चे लोग को तेल लगा के, हस्बैंड को दूध देने के बाद फिर कई सारे काम होते हैं ना, बर्तन वर्तन धोना, बच्चों को तेल लगाना, फिर वो लोग सो जाते हैं, फिर मैं सोती हूँ। अपना जो वीडियो अपलोड बनाती हूँ दिन में, वो अपना रात में वॉइस ओवर करती हूँ, फिर उसके बाद मैं सोती हूँ। बहुत सारे काम होते हैं ना। ये मेरे हस्बैंड है ना, उनके फ्रेंड का बेटा है, वो आया है मेरे घर। इसकी मम्मी को ना अभी छोटा बाबू हुआ है, मतलब बाबू हुआ है, अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। तो मैं ही बुला के ले आई कि चलो थोड़ी देर खेलेगा, क्योंकि उसकी मम्मी तो है नहीं। रिलेटिव लोग आए हैं, लेकिन अभी मेरे बेटे का फ्रेंड है ना, तो साथ में खेलता है तो उसको भी अच्छा लगता है। मैं ही बुला लाई कि चलो खेलो मेरे घर। तो ले आइए। फिर मैं भी गई थी हॉस्पिटल देखने के लिए, ठीक है। ये लड़का है, दूसरा वाला भी लड़का ही हुआ है। और ये बाबू से मैं पूछी कि भाई आ गया, तो बोल रहा है कि नहीं मुझे तो बाबू नहीं पसंद है, मुझे दीदी पसंद है, लेकिन आ गया नन्हा बाबू। तो हम सारे लोग हंसने लगे उसकी बातें सुन के। मैंने वही है फ्रेंड कि सब कुछ मांगने के हिसाब से भगवान देते कहाँ हैं। जो मांगता है, जिस चीज़ की जिसको कमी रहती है उसका जल्दी पूरा कहाँ होता है। जिसको लड़की चाहिए उसको लड़का देते हैं, जिसको लड़का चाहिए उसको लड़की देते हैं। ऐसे ही भगवान की देन है, जो देना होता है दे देते हैं। और जिसको भी देते हैं कुछ सोच समझ के देते होंगे, और इसके लिए तो कोई कुछ नहीं कर सकता ना, प्राकृतिक देन है। और इधर देखिए बाबू ना खा रहा है, कोई नाका जो फ्रूट होता है ना वो खा रहा है। तो वही मुझे भी चखा रहा है कि मम्मा चख के देखो कितना अच्छा है। तो ये मैं भी कही कि दो देखूं। तो एक पीस मैंने भी खा लिया, और अब इधर आलू की भुजिया और सब्जी, तोरी वाली, और रोटी दे रही हूँ सासू माँ को, अपना खाएंगी। फिर उसके बाद सारे लोग खाना खाएंगे। तो फ्रेंड अभी थोड़ी देर में मैं ब्लॉग का यहीं पे एंड करूँगी। अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए फ्रेंड, क्योंकि अभी मेरा नया चैनल है। तो आप मुझे भी सपोर्ट कीजिए। आप लोग की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगी। और लाइक भी कर लिया कीजिए। अगर पसंद आता है तो आप कमेंट में बता भी सकते हो कि क्या कमी है इसमें, और सुधार लाने की मैं कोशिश करूँगी। अभी नया नया है तो मुझे उतना समझ में भी नहीं आता है कि कैसा मैं बनाऊँ, क्या क्या चीज़ें शेयर करूँ। तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि क्या मुझे शेयर करना चाहिए, क्या चीज़ नहीं शेयर करना चाहिए, मुझे उतना नहीं पता चलता है। तो ऐसे ही है मेरा डेली ब्लॉग, अभी शुरू की हूँ मैं बनाना।
तो फ्रेंड ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। और अभी अगर आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लेना। अभी देखिए मैं जा रही हूँ खाना खाने, सब्जी और रोटी लेके आई, नेनुआ की सब्जी, तोरी की, और आलू की भुजिया आज बनाई हूँ। अभी जाऊँगी तो बर्तन धोऊँगी, चूल्हा साफ़ करूँगी, फिर उसके बाद मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। अब मैं मिलूँगी कल एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।